die. Hey, swing those hips around. स्त्री और पुरुष के अलावा एक तीसरा पक्ष है जिसको समाज में सामान्य शब्दों में हिजड़ा या किन्नर शब्द के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज में किन्नर समाज की उपस्थिति बहुत मजबूत है। आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति में और भारतीय समाज में बहुत गहरी छाप किन्नर समाज की है। किन्नर समाज को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं समाज के अंदर, जिनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किन्नर समाज आखिर कहां से आता है और वो दुआएं पूरे अलग से न पहचाना जाए या स्त्री और पुरुष के यौन अंग जिसमें स्पष्ट न हो, ऐसे लोगों को किन्नर कहा जाता है। किन्नर अंग्रेजी शब्द ट्रांसजेंडर का हिंदी अनुवाद है। समाज में इनका प्राचीन चलताऊ नाम हिजड़ा है। इसके अलावा इन्हें अर्धनारी, कोठी, अरवानी, जोगप्पा, शिवशक्ति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। क्षेत्रीय भाषा बोली में किन्नरों के अनंत नाम प्रचलित हैं। तेरा देवर दीवाना आए राम हिजड़ों को डाल दीवाना। किन्नरों का अपना एक संपन्न समाज है जो गुरु चेला परंपरा का वाहक है। ये ना तो वेश्यावृत्ति को उचित मानते हैं और ना ही अन्य किसी तरह से पैसा कमाने को। गुरु चेला संबंधों से संस्कारित किन्नर सिर्फ दुआएं करके लोगों को आशीर्वाद देकर उनसे मिलने वाले धन से अपने जीवन यापन को सार्थक मानते हैं। हम बच्चे वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, सब अच्छे रहे, राजी रहे, सब खुश रहे। मालिक सबको अच्छा रखे, बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे, सब लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। खूबसूरत अंदाज में सजे धजे, शानदार मेकअप और सुंदर पोशाक पहने नाच गा रहे ये किन्नर गदरपुर में आयोजित किन्नर समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हैं। शालू नायक किन्नर के नेतृत्व में देश भर के सैकड़ों किन्नर देश दुनिया की भलाई व लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। हम सब किन्नर लोग बीमारियां ना आए, महामारी नहीं आना चाहिए, हमारे देश में सुख शांति अमन चैन रहना चाहिए, सबके लिए दुआ करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं पूनम दिल्ली से और हम आए हुए हैं गदरपुर के अंदर में। सालू जी ने इनवाइट करा है। ऑल इंडिया से सारे हमारे किन्नर समाज के सभी आए हैं यहाँ पे और यहाँ गदरपुर वासियों के लिए पूजा पाठ, प्रार्थना, अर्चना सब कर रहे हैं कि सुख शांति शहर के अंदर में रहे और सबके घरों में खुशियाँ आए जो हम जाने के हकदार बने। भारत में किन्नर समाज का इतिहास बहुत पुराना है। पुराणों में अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरों का जिक्र मिलता है। गीत, संगीत, नृत्य में माहिर खूबसूरत महिलाओं को अप्सरा, पुरुषों को गंधर्व व नपुंसक लोगों को किन्नर कहा गया है। एक अन्य प्राचीन मान्यता के अनुसार शिव व पार्वती के विलय से किन्नरों की उत्पत्ति मानी जाती है। हिजड़ों को शिव का वंशज माना जाता है। बेशक देश में किन्नरों को थर्ड जेंडर का कानूनी सम्मान प्राप्त हो गया है, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है। भारतीय समाज किन्नरों को शुभ अवसरों जैसे शादी, जन्म इत्यादि में शुभकामनाओं और दुआओं के लिए तो जरूरी मानता है, लेकिन उन्हें अपने समकक्ष बैठाने, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, रोजगार आदि में भेदभाव करता है। जिस परिवार में किन्नर या ट्रांसजेंडर का जन्म होता है, उस परिवार के लोग भी उसके साथ सामान्य इंसानों वाला व्यवहार नहीं करते हैं, परिवार से निकाल देते हैं और ऐसे लोगों की जगह सिर्फ किन्नर समाज में ही होती है। हिजड़ों को कानून में थर्ड जेंडर की मान्यता तो मिल चुकी है। किन्नर आज चुनाव लड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी भी पा रहे हैं, लेकिन क्या वे सामाजिक मान्यता भी पा पाएंगे? यह यक्ष प्रश्न है। किन्नरों के सम्मेलन बहुत जुदा होते हैं। इनका अपना बाजार भी होता है।
सम्मेलन में वे आपस में माँ, बहन, दोस्त आदि संबंध भी मनाते हैं और आपसी विवादों को भी निपटाते हैं। किन्नरों के मन को पढ़ना वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना उनकी भाव भंगिमाओं के सामने प्रदर्शित होता है। भीतर से वे भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें प्रेम व सम्मान की उतनी ही जरूरत है जितनी कि हमें। सालू ने गदरपुर में अपने जिजमान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ खैर के लिए सबको किन्नरों को इकट्ठा करा है और सब आए हैं देश परदेश से। कह रहे हैं कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया कि किन्नर समाज को थर्ड ट्रांसजेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो परंपरागत काम है हम उसी काम पे अटे हुए हैं, नौकरियों में, शिक्षा में या अन्य चीज़ों में नहीं जा पा रहे। क्यों? जो पढ़े लिखे हैं वो कोशिश कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे नौकरियों में चले जाएंगे और कैसे क्या नाम वो करेंगे। फिर हमारी बुजुर्गों की गद्दी भी होती है, उसे भी चलाना है। हम परंपरा को अपनी कभी ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी परंपरा सदा से सदा तक रहेगी। जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ा है और मेडिकल साइंस के आगे बढ़ने के बाद जो मतलब किन्नर समाज जो जन्मजात किन्नर होते हैं है ना, और अभी का एक चलन ये है कि बहुत ट्रेंड में आ गया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किन्नर नहीं हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश से किन्नर बन जाते हैं। तो किस तरीके की कितनी कैटेगरियां हैं? देखो जी, हम तो अपने समाज के जो हमारे किन्नर हैं, जो गद्दी नसी हैं, जो बधाइयाँ लेने वाले हैं, हम तो उन्हीं से संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो ये उल्टे सीधे रेड लाइट वगैरह और उल्टे सीधे कर्म करके वो बनते, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम बनी रहे, जैसे एकता बनी रही है समाज में ऐसी बनी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष दो कहा जाता है। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। जो आपने बात कही कि कौमी एकता की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के अंदर, समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम और कौमी एकता छिन्न भिन्न हो रही है, टूट रही है। हम लोगों में ऐसा होता है, हमारे जितनी सब सात बिरादरी जितनी होती है, हम लोगों में किसी चीज़ का विचार नहीं होता। कोई मोमदन है, कौन ईसाई है, कोई कुछ भी है। हम लोगों में किसी सारी बिरादरी के लिए हम लोग सबके लिए दुआ करते हैं। जितनी सात बिरादरी, जितनी कौम दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, हम सबके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हम सातों बिरादरी का खाते हैं। सातों बिरादरी में हम लोग जाते हैं। हम लोगों में भी सातों बिरादरी के किन्नर होते हैं, इसलिए हम लोगों में छीट स्वभाव का बचाव नहीं होता है। आप लोग हैं, आप लोग नई उम्र के लोग हैं, तो कभी आपने एजुकेशन के लिए कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ें या कोई रोजगार की ओर भी हम जा सकते हैं, ऐसा कुछ मन में आया आपके? हाँ, सबके लिए सपोर्ट करते हैं। हमें तो चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमें तो जी, हम हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। महाभारत भी हुई थी तो उसमें भी अर्जुन जी तो उन्होंने भी हमारा रूप लिया था। हाँ, अर्जुन के लिए कहा जाता है कि जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा को जो नृत्य सिखाए थे और बहुत सारी बारीक चीज़ें सिखाई थी, वो अर्जुन ने किन्नर बन के ही सिखाया था। क्या है आपको इस बात की जानकारी? नहीं, इस बात की जानकारी इस बात की नहीं है। आपको किसको है? अच्छा, आपको है? हाँ, ये सच्चाई है। हाँ, और ये सच बात है कि हाँ, उन्होंने तांडव सिखाया था और शंकर भगवान को भी सिखाया था, किन्नरों ने ही। और वो जीते और थे। हमारा तो बहुत पुराना इतिहास है। आज भी मुरारी बापू जब राम कथा कहते हैं तो उसमें किन्नर का वर्णन आता है और सामने किन्नर को बैठे हुए देख के पहले हाथ जोड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा को लेकर कभी आप लोगों को ये भी एहसास होता है, सामाजिक सुरक्षा का कोई भाव महसूस होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के टाइम था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी रोहिणी कोर्ट के अंदर में, मेरे दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के अंदर में लोक अदालत लगी थी 11 तारीख को, तो उन्होंने थर्ड जेंडर को मुझे लिया लोक अदालत में और जज बना के मुझे जजमेंट के लिए और सारे चीज़ के लिए मुझे लोक अदालत में उन्होंने इनवाइट करा। तो अब नहीं है भेदभाव, ये पहले था। और सुरक्षा को लेके अब तो पुलिस प्रोटेक्शन सारे हमारे हक में है। कहा जाता है कि कई बार किन्नर लोग जब बधाई देने के लिए जाते हैं तो बड़ी जोर दबस्ती भी करते हैं और ये होता है कि अड़ जाते हैं चीज़ों को लेकर। चोर हिजड़े होते हैं,
गलत गंदे हिजड़े होते हैं, टिरोने पे रहने वाले। जो गद्दी नसी किन्नर होते हैं, जो गद्दी नसी होते हैं, वो तो खुशियों के घर में जाते हैं, खुशियाँ देने जाते हैं। और देखो राजा जो होता है, राजा से तो प्रजा झोली अड़ के बहुत कुछ मांगता है कि आज हीरे भी दे दो, मोती भी दे दो, सब चीज़ दे दो। तो मेरे लिए तो हमारे जजमान ही राजा है। हम तो उनके एक दिन के उनके घर के भिखारी हैं। जब उनके घर में खुशी होगी तो हमारे भाग जागेंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे बधाई लेने, खुशियों की बधाई लेने जाते हैं। और हम जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, खुश होके हाथ जोड़ के, खुशियाँ दे के, नाच के, गा के, खूब अच्छे तरीके से गोद भर के, शादी वाले घर में बच्चा हुआ रहता है, गोद में लोरी दे के तब लेके आते हैं हम उनकी बधाइयाँ। और जो बधाई की बात आपने कही, तो इसमें सारे किन्नर लगभग पारंगत होते हैं। डांस करना हो, अगर ढोलक बजाना हो, हारमोनियम हो या गाना गाना हो, तो ये चीज़ कहाँ से आती है? क्या बचपन से ही चीज़ें ऐसे ऐसा होता है? जब हम लोग छोटे सारे से आते हैं और हमारे गुरुजी हम लोगों को लेकर आते हैं, तो हम लोगों को वो ही हमारे घर में तालीम देते हैं। आई समझ में? वो अपना हुनर, खुशियाँ देंगे, वो अपना हुनर हमें देते हैं। फिर वो हमें एक हुनर भी सिखाते हैं कि बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम अपनी दुनिया भी छोड़ते हैं माँ बाप। तो इसलिए हम लोग यहीं आते हैं, उनका ही तालीम ले, फिर हम लोगों की दुनिया हो जाती है बच्चे वाले, समाज वाले। उनके लिए हम जीते हैं, उनके लिए पहनते हैं, उनके लिए हंसते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बच्चे वालों के लिए। बच्चे वाले हैं तो सब कुछ है।